हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। और हम अपने टैली के इस सेशन के अंदर पर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने समझाया था कि पहले वीडियोस के अंदर पर कि जब भी आपको टैली सीखना है तो आपको 3 चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हमने जो वाउचर वाला चैप्टर होता है कवर कर लिया है। अब हमको सीखना है, जो वाउचर के बाद जो हमको सीखना होता है वो होता है लेज़र। ठीक है, तो आज हम कवर करते हैं लेज़र का टॉपिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर समझे कि लेज़र क्या होता है। लेज़र टैली की परिभाषा में, सिंपल परिभाषा में समझे कि डेफिनेशन की टैली के अंदर पर जो लेज़र होता है वो किसी प्रकार का एक अकाउंट होता है। अगर आप समझे किसी प्रकार का अकाउंट होता है। अब अकाउंट्स क्या होते हैं इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जब भी हम टैली में कोई भी चीज़ एंट्री करते हैं, अगर हमको किसी व्यक्ति, किसी बैंक खाते, किसी वस्तु की एंट्री करनी है तो उसका एक नाम तो लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया था कि राम से हमने क्या लिया, उधारी में कोई सामान लिया, उधारी में एक सामान लिया है, वस्तु ली है, कोई भी वस्तु ली है, तो मेरे को राम का नाम तो लिखना पड़ेगा। अब राम क्या हो गया, एक तरह से एक अकाउंट बन गया। राम क्या हो गया, एक अकाउंट बन गया जिसके अंदर पर हम उसका नाम लिखने के बाद उसके एंट्री करने वाले, उसका पर रिकॉर्ड रखने वाले। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। ये एक मैनुअल टाइप अकाउंट होता है जिसको आपको खुद टाइप करना पड़ेगा और खुद अपने नाम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट हो सकता है, जैसे कि हमने नाम राम लिख दिया, श्याम लिख दिया, और देना बैंक लिख दिया, एसबीआई बैंक लिख दिया, या हमने कोई एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया टी अकाउंट हो गया, हमने पेट्रोल बना दिया, हमने रेंट अकाउंट बना दिया, कई सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। अब टैली के अंदर पर या अकाउंटिंग के अंदर पर जब हम लोग कोई भी बीकॉम पढ़ते हैं तो बीकॉम के अंदर पर समझाया जाता है, जो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। एक जब अकाउंट्स को हम डिवाइड करते हैं तो अकाउंट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक इमेज ओपन करूंगा जिसके थोड़ा पता ही समझ जाओगे, क्योंकि इमेज के थ्रू एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है तो आपको इमेज से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे इमेज के अंदर। तो मैंने ये इमेज आपके लिए ऐसा क्रिएट करके रखा हुआ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, तो ऑलरेडी मेरे पास इसका नोट्स बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स हमेशा 3 प्रकार के आपके बनेंगे, या लेजर अगर आप बनाओगे तो कोई भी लेजर 3 प्रकार के अकाउंट को डिफाइन करता है। तो पहला कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसको किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम से बनाया जाए, और वही कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। जैसे कि मोहित, राहुल, बैंक अकाउंट, अगर किसी का हो गया बैंक अकाउंट तो नाम डाल दिया, अगर उसके साथ साथ एबीसी कंपनी हो गई, कैपिटल अकाउंट हो गया, या ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ फिर आता है दूसरा जिसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट में अंतर क्या है, पर्सनल अकाउंट कोई पर्सन का हो सकता है और रियल अकाउंट ऐसी चीज जो आपके सिस्टम के अंदर पर, जो आपकी कंपनी के अंदर पर एक्चुअल में दिखती है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि अगर आप समझे इसके एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि लिखा वह खाते जो वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। कोई भी वस्तु ले लिया, कोई संपत्ति हो गई, मिलकर जिसको असेट भी कहते हैं, वो हो सकता है हमारा रियल अकाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, आपकी कोई मिलकत एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये कहलाती है रियल अकाउंट। इसके साथ साथ फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसे खाते जो किसको दर्शाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को, इनकम एक्सपेंसेस को, और परचेस और सेल्स को। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ मैंने इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेस, सेल्स एंड प्रॉफिट, ये सब चीजें। अब जब अगर आप ये 3 चीज अकाउंट को समझते हो तो ये 3 अकाउंट जो होते हैं उसी के अंदर पर बनता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जब हम लोग को टैली पढ़ना होता है, या हम जब भी हम अपने कॉलेज के अंदर पर बीकॉम करते हैं, तो हमको एक डेबिट और क्रेडिट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, और इसी रूल के थ्रू डेबिट और क्रेडिट को भी समझा जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर पर कोई व्यक्ति, कोई संस्था का नाम आ रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोई पैसे दे रहा है या पैसे ले रहा है, तब किस व्यक्ति को या किस संस्था को क्रेडिट करना है और किस व्यक्ति को डेबिट करना है, तो रूल के अंदर पर हम समझते हैं। तो जैसे पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या बनता है, हु इज गिवर एंड हु इज रिसीवर। अगर कोई भी व्यक्ति पैसे रिसीव कर रहा है तो हमेशा किस साइड जाएगा, वो
डेबिट साइड में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमको पैसे दे रहा है और वो किसी का नाम या कोई संस्था है तो हमेशा किस साइड जाएगी, वो क्रेडिट साइड में जाने वाली। तो अगर मतलब समझे कि जो देने वाला जो गिवर है वो हमेशा क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, और जो रिसीवर है वो हमेशा डेबिट साइड। अगर मेरे को इसको एग्जाम्पल समझाओ, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऐसा बोला कि राम ने श्याम को, हमने एग्जाम्पल समझना है, राम ने श्याम को बैंक के अंदर पर 5,000 रुपए दिए। अब समझिए कि ये एंट्री कौन कर रहा होगा, ये तो श्याम एंट्री कर रहा होगा, क्योंकि ये श्याम की कंपनी है, तो श्याम को पैसे कौन देने वाला है, राम। अब राम कौन सा अकाउंट हो गया, अगर इसको समझे तो राम एक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। और बैंक भी जो होता है वो किस में आ जाता है, हमारे पर्सनल, ये क्योंकि बैंक हमारा है तो ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट के अंदर पर आ जाता है। तो राम भी पर्सनल अकाउंट और बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। अब एग्जांपल के लिए अगर इसको रूल को समझे हम लोग, तो जैसे हमने लिखा है कि राम एक पर्सनल अकाउंट हो गया क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, और हमने अपना बैंक अकाउंट का भी डिटेल ये लिखा है कि हमारे बैंक के अंदर पर उसने 5,000 रुपये डलवाए हैं। अब श्याम क्या एंट्री कर रहा है, श्याम की कंपनी, श्याम एंट्री कर रहा है, तो श्याम कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाने के बस लिखा था। तो राम एक पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक, एक लेजर बन गया राम का। और हमने एक सपोज कि इसमें एक मैं छोटा सा ऐड कर देता हूँ, एसबीआई बैंक के अंदर पर हमको 5,000 रुपये दिए। तो अब सबसे पहले सिंपल आपको समझने की इसमें वाउचर कौन सी एंट्री होगी, तो वाउचर भी समझ जाएंगे वाउचर कौन सा होगा। तो अब आपके पास पैसे आए हैं तो एंट्री किसमें होगी, रिसीव वाउचर में। आप जैसे ही रिसीव करते हो तो सीआर और डीआर आएगा, मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड आपको रखना पड़ेगा। अब रूल के हिसाब से अगर हम रूल के समझे तो रूल में क्या बोलता है कि अगर आप किसी पर्सनल अकाउंट में रूल बनाते हो तो हु इज रिसीवर एंड हु इज गिवर, तो देने वाला कौन है हमको, तो राम देने वाला है, तो राम किस साइड आना चाहिए, हमारे क्रेडिट साइड में। और रिसीव कहां पर हो रहा है हमको पैसे, हमारे बैंक के अंदर पर हो रहे हैं, तो बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट साइड में। तो चलिए सिंपल आपको रखना, क्रेडिट क्यों हो गया, तो देने वाला कौन है, हु इज गिवर, तो राम गिवर हो गया। और रिसीव कहां पर हो रहा हमको, तो हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर पर। तो ये आप समझ गए किसका एग्जांपल, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल आप समझ गए। ओके, अब इसी के अंदर पर हम जाते हैं दूसरे रूल के अंदर, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल होगा हमारा किसका, ये हमारा होगा रियल अकाउंट के अंदर पर, ठीक है। अब रूल के हिसाब से अगर आप जाते हो रियल अकाउंट के अंदर पर, तो इसमें रूल क्या बोलता है कि व्हाट कम्स इन मतलब क्या आ रहा है, और व्हाट गोज इट मतलब क्या हमारा जा रहा है। तो एग्जांपल के लिए मैं इसको हिंदी में आपको एग्जांपल में समझाता हूं। मान लो कि हमने कैश देकर अपने कंपनी के लिए फर्नीचर बाय किया, कंपनी के लिए फर्नीचर बाय किया जिसकी वैल्यू है, समझो कि हम ऐसा लिख देते हैं 50,000 रुपीज। तो हमने क्या किया है, हमने कैश दिया है कंपनी का और क्या खरीदा है, कंपनी के नाम से फर्नीचर परचेस किया। तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया, क्योंकि कैश किस अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर पर आता है, ठीक है, क्योंकि हमें कंपनी में हमको दिखता है। और इसके साथ साथ जो फर्नीचर जो है हमारी मिलकत होती है, हमारा असेट होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो देखिए दोनों रियल अकाउंट हो गया हमारा, तो कैश भी रियल अकाउंट हो गया। अगर आप इमेज में समझे तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो कैश भी रियल अकाउंट हो गया और फर्नीचर रियल अकाउंट हो गया। अब जब आप इसकी एंट्री करें तो सबसे डिसाइड क्या करना पड़ेगा आपको कि कौन सा वाउचर में आप एंट्री कर रहे हो। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे वाउचर को, तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी से हमने पैसे दिए हैं और हमने फर्नीचर खरीदा है, तो कंपनी से क्या जा रहा है, हमारा पैसे जा रहा है, तो एंट्री किसमें करना, हमने सिंपल समझा था पेमेंट वाउचर के अंदर पर हमको करना है। अब पेमेंट वाउचर करते हैं तो डीआर और सीआर आपको दिखता है। तो रूल के हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है, क्या कम्स इन मतलब क्या आ रहा है और हमसे क्या जा रहा है। तो जब हम लोग कैश दे रहे हैं किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, किसी दुकान को, किसी शॉप को दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो आ क्या गया, आ गया हमारा फर्नीचर आ गया, और गया क्या हमारे पास से फर्नीचर लेते समय कंपनी से चले गया हमारा कैश। तो देखो आया क्या फर्नीचर और गया क्या हमारे पास से कैश। तो इस तरह से बन गया हमारा रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब तीसरे रूल के अंदर पर जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, एक ऐसा खाता जो सिर्फ नाम का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर पर, रियल अकाउंट के अंदर पर, ठीक है। अब आप देखिए इससे समझते हैं इसको। इसके अंदर पर दो चीजें आती है, लॉस एंड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड आएगी, प्रॉफिट एंड इनकम हमेशा आएगी क्रेडिट साइड में। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा लिख देता हूं कि हम कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं किसका,
हम देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का। अब रूल क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर पर कि अगर आपके कंपनी में लॉस या आप एक्सपेंसेस करते हो तो हमेशा किस साइड जाएगा वो, डीआर साइड में। और अगर आप प्रॉफिट और आप इनकम करते हो तो हमेशा किस साइड जाएगा वो, सीआर साइड में। इसी को समझते हैं आगे चल के। अब एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिखते हैं कि हमने कंपनी के नाम से हम डेली चाय पीते हैं। क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। और चाय पीते समय हर रोज इसके ऊपर हम 200 रुपए कैश में खर्च करते हैं। अब हम लोग को पैसे देने पड़ेंगे, चाय में हम 200 रुपए रोज खर्च कर रहे हैं, तो 200 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिसाइड क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट चल रहे हैं, तो टी कौन सा अकाउंट हो गया। अब आप कंपनी के लिए ऐसा समझिए कि टी है क्या। अगर आप कंपनी के नाम से पैसे खर्च कर रहे हो, आपका एक तरह से चाय क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। खर्चा मतलब टी हमारे लिए क्या हो गया, कंपनी के नाम से एक्सपेंसेस बन गया। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर पर एक्सपेंसेस आता है। लेकिन अब खर्च कर तो रहे हो, तो कंपनी के पास से क्या जा रहा है, किस रूप में खर्च कर रहे हो, तो कैश के रूप में। तो कैश कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, अगर आप कैश समझो तो कैश कौन सा हो गया, ये हो गया रियल अकाउंट हो गया। अब आप इसको समझिए तो रूल के हिसाब से तो करना क्या होगा, तो एंट्री एक करनी पड़ेगी। तो हम अगर इसके वाउचर डिसाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, वाउचर क्या होगा, तो कंपनी के नाम से हम 200 रुपए रोज देते हैं, तो क्या हो रहा है, कंपनी के नाम से पेमेंट हो रहा है। ओके, अब जब पेमेंट करोगे तो डीआर और सीआर आएगा। ठीक है, अब डीआर सीआर के अंदर पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइड किस अकाउंट को रखना है। तो अगर आप समझो तो रूल के हिसाब से अगर हम कंपनी के नाम से लॉस या एक्सपेंसेस, हमको समझना है एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने टी को किस में रखा है, एक्सपेंसेस रखा है। तो रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस हमें किस साइड होती है, तो यहाँ पर दिए हमने टी, क्योंकि हमेशा किस साइड होगी, डीआर साइड में होगी। और जब हमने ये खर्च किया है तो कैसे खर्च किया है, तो कंपनी से क्या जा रहा है, तो रूल के हिसाब से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। और जो चीज जाती है वो किस साइड होती है, सीआर साइड। देखिए, ओके, समझिए कि ये कैसा काम करता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और एग्जाम्पल समझाऊं कि मान लो कि हम एक इंस्टीट्यूट के अंदर पर इंस्टीट्यूट हमारा एक संस्था है जहां पर हम पढ़ाई करवाते हैं। अब कहीं भी आप पढ़ाई कराओ, प्रॉफिटेबल अगर आपकी संस्था हो, तो वहां पर आपके पास फीस आती है स्टूडेंट की। मान लो कि हमारे पास एक फीस आई है, फीस मतलब हमारे पास समझिए कि 25 रुपये फीस आया है, और वो किसमें है, हमारे बैंक के अंदर पर आया है। मतलब हमारे ऐसा समझ जाओ कि हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर पर आया है, ऑनलाइन आया है, समझे, किसी ने गूगल पे हमको किया हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट काम कर रहे हैं। तो फीस, अगर आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो और आपको उसमें इनकम हो रही है, तो ये तरह समझ जाइए कि फीस आ रहा, तो ये क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। तो मतलब कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, ये हो गया इनकम हो गया। और अगर एसबीआई बैंक में आ रहा है तो एक एसबीआई बैंक भी अब आपका एक अकाउंट है। तो हमने बैंक को किस में रखा था, तो अगर आप समझे तो बैंक कौन सा अकाउंट होता है, तो बैंक हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पर आ गया हमारा इनकम, तो इनकम हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस, सॉरी हम यहाँ थे, तो ये कौन सा हो गया हमारा, नॉमिनल हो गया। और ये जो हो गया हमारा पर्सनल हो गया। तो इसको नॉमिनल क्यों बोलते हैं, आप समझ में आ रहे कि होगा तो इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, आपके रियल और पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो अब रूल के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। तो जब आप इसमें वाउचर को समझो, तो अब आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं मतलब एंट्री किस में करनी पड़ेगी आपको, रिसिप्ट, क्योंकि आपके पास फीस आ रहा है और 25 रुपये फीस आ रही है, तो रिसीव वाउचर में आपको एंट्री करना है। रिसीव वाउचर में सीआर और डीआर पहले आता है। अब आप इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कि रूल के हिसाब से तो आपके पास आ क्या गया है, तो फीस है, फीस इनकम होती है। तो रूल के हिसाब से अगर हमारे पास इनकम होती है तो किस साइड जाता है, सीआर साइड में जाता है। तो देखिए हमने यहाँ लिख देते हैं फी, ठीक है। और फी आई किस में, हमारे पास आया क्या है, हमारे पास बढ़ क्या गया है, तो हमारे पास कैश आ गया है, ये हमारे बैंक में है। तो हमने देखा कि ये किस में है, हमारे बैंक में। तो ये क्या हो गया, एसबीआई बैंक, ठीक है। तो रिसीव कहां पर हो रहा है, हमारे हुई रिसीवर। तो रिसीवर के हिसाब से हम देखो, अगर जिस जगह पर रिसीव होता है वो किस साइड जाता है, डेबिट साइड में, और इनकम हमेशा किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। तो रूल के हिसाब देखो ये साइड हमने कर दिया। तो इस तरह से आपको गोल्डन रूल को भी समझना है। तो सिंपल सा एग्जांपल देके, सिंपल सा मैंने थोड़ी समझाकर आपको लेजर को भी समझा दिया। तो सिंपली समझिए, कोई भी आप टैली के अंदर पे मैनुअली आप कोई भी चीज लिख दिए तो वो एक तरह से लेजर में कन्वर्ट हो जाती है, और वही लेजर अकाउंट ही कहलाती है। अब अकाउंट सिंपल इसका है कि अकाउंट 3 प्रकार के होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो इस तरह से जाता है, और रियल अकाउंट के अंदर गोल्डन रूल ऐसे जाता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर गोल्डन रूल ऐसे जाती है।
ये जो इमेज है, इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो, जो मैंने इमेज आपके लिए रखी हुई है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टैली सीखोगे तो आपको क्रेडिट और डेबिट बहुत अच्छे से सिंपल और परफेक्ट लेवल पे आनी चाहिए, क्योंकि आप यही आज है कि सीखने वाले, जब हम एंट्री करेंगे तो आपको क्रेडिट और डेबिट वहाँ पर शो होगा, इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना और सीखना बहुत जरूरी है। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।